प्यारे बच्चों, आज हम एचटेट के प्रीवियस पेपर के जो क्वेश्चन है मैथ के वे डिस्कस करने जा रहे हैं। ठीक है, तो आज से हम जितने भी आज तक हमारे एग्ज़ाम हुए हैं 2014-15 से इस पैटर्न पर क्वेश्चन आने स्टार्ट हुए हैं, तो वहाँ से हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो 2014-15 से जितने भी आज तक क्वेश्चन पेपर हुए हैं एचटेट पीआरटी लेवल पे वे हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो देखें क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन देखिए अपनी स्क्रीन पे। 840 रुपये अंकित मूल्य वाली एक वस्तु 714 रुपये में बेची जाती है, तो बट्टा प्रतिशत यानी कि छूट प्रतिशत ज्ञात करें। तो यहाँ क्लियर है कि जो छूट जो होती है वो हमेशा किस पे होती है, छूट परसेंटेज हम किस पे निकालते हैं, छूट परसेंटेज हम मार्क्ड प्राइस पे निकालते हैं, अंकित मूल्य पर निकालते हैं। ठीक है, तो 840 रुपये अंकित मूल्य वाली एक वस्तु 714 रुपये में बेची जाती है, तो कितनी छूट मिली। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 840 में से 714 माइनस कर देंगे। ठीक है, ये हमारी क्या आ जाएगी, छूट आ जाएगी। तो 10 में से 4 गया 6, 3 में से 1 गया 2, ठीक है, 8 में से 7 गया 1, तो 126 रुपये की हमें छूट मिली है। अब मेन बात है कि ये छूट है किस पे, तो ये छूट किस पे है, 840 अंकित मूल्य पर। तो 126 बटे 840 गुणा 100। ठीक है, इसको कैंसिल कर दो, ये आपका आंसर आ जाएगा। 1 0 से 1 0 कैंसिल, 2 चौक 8, 2 दूनी 4, 2 5 10। ठीक है, 6 से कट रहा है, 6 7 42, 6 दूनी 12, 6 एकम 6, 7 3 21, 3 5 15, 15% ये हमारा आंसर आ गया। क्लियर है। ठीक है, तो यहाँ मेन चीज है कि छूट से संबंधित कोई भी क्वेश्चन आए तो बस एक बात का ध्यान रखना, छूट हमेशा किस पे होती है, छूट हमेशा अंकित मूल्य यानी कि मार्क्ड प्राइस पे होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है, सोहन ने एक पुराना रेफ्रिजरेटर 2500 रुपये में खरीदा। उसने 500 रुपये उसकी मरम्मत पर खर्च किए और 3300 रुपये में इसे बेच दिया। उसका लाभ अथवा हानि प्रतिशत ज्ञात करें। ठीक है, दिखाई दे रहा है क्वेश्चन। अब देखें, यहाँ मेन बात है जो बताने वाली है कि जो मरम्मत पर जो खर्चा होता है, यानी कि जो चीज़ आप खरीदते हैं वो घर तक लाने पर आप जितना खर्चा करते हैं वो सारा क्रय मूल्य यानी सीपी कहलाता है। ठीक है, तो जो भी लाभ या हानि वगैरह होती है वो किस पर होती है, वो उस टोटल खर्चे पर होती है। ठीक है, तो देखिए अब यहाँ 2500 रुपये तो खरीदा, 500 रुपये का उसने खर्चा किया, 3000 रुपये का उसका क्या हो गया, क्रय मूल्य हो गया, सीपी हो गया। ठीक है, यहां तक की बात। अब उसने उसे कितने में बेच दिया, 3300 रुपये में बेच दिया। विक्रय मूल्य कितना आ गया, 3300 रुपये विक्रय मूल्य आ गया। तो क्या होगा, यहां तो क्लियर दिखाई दे रहा है कि लाभ होगा, कितना लाभ हुआ, 300 रुपये का लाभ हुआ। किस पर हुआ, 3000 पर होगा, तो 3000 पर यह लाभ हो गया, गुणा 100। यहाँ इसको कैंसिल कर देंगे, 2 0 आपकी कैंसिल, 1 0 ये कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल, कितना आ गया, 10% लाभ आ गया। ये आपका आंसर आया है। ठीक है, अब जहां आपको शॉर्टकट की आवश्यकता होगी वहां मैं शॉर्टकट भी बताऊंगा। देखिए, अभी सवाल में थोड़ा सा ऑप्शन के थ्रू हम शॉर्टकट को करते हैं। आपने मेरे पहले वीडियोस को भी देखा है, उनमें मैंने शॉर्टकट भी बताए हैं। ठीक है, पेपर को कैसे करना होता है वो बता रहे हैं। आज मैं दोनों तरीके बता रहा हूं कि बेसिक कंसेप्ट भी और शॉर्टकट भी सवालों में कैसे यूज किए जाते हैं। अब ऑप्शन देखो, ऑप्शन है हमारा 15% हानि, दूसरा ऑप्शन है 10% हानि, तीसरा ऑप्शन है 12% लाभ, और फोर्थ ऑप्शन है हमारा 10% लाभ। तो देखो, सबसे पहले यहां तो क्लियर एकदम से ये तो दिखाई दे ही रहा है कि कितने क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है या हानि हो रही है, तो हानि वाला ऑप्शन तो कैंसिल ही हो गया। बात आती है अब लाभ वाला ऑप्शन है, तो इन दो ऑप्शनों में से आपके आंसर हैं। ठीक है, अब यहां देखो कि हमारा जो विक्रय मूल्य दिया है वो कितना दिया है, 3300। अब देखो 12% लाभ होगा तो कितनी चीज हो जाएगी, 112। 10% लाभ हो जाएगा तो विक्रय मूल्य 100 के अकॉर्डिंग कितना हो जाएगा, 110। अब 3300 के रेफरेंस में ये देखो कि 3300 को 112 भाग कर पा रहा है या 110 भाग कर पा रहा है। ठीक है, सिंपल सी बात है। इस दृष्टिकोण से आप सवालों को देखने लग जाओगे तो ये लगा लो आपके एग्जाम में जो भी क्वेश्चन आते हैं आपका
माइंड एकदम से उस तरफ दौड़ने लग जाएगा, यानी हिट एंड ट्राई, पूरा मैथ हिट एंड ट्राई से होता है। मैंने एसएससी सीजीएल तक के क्वेश्चन हिट एंड ट्राई से करवाए हैं, और आगे चल के मेरे वीडियोस देखना, उसमें मैं एसएससी सीजीएल के क्वेश्चन को भी हिट एंड ट्राई से करवाऊंगा। ठीक है, फिलहाल हम बेसिक क्वेश्चंस को डिस्कस कर रहे हैं, जो आपके एचटेट, सीटेट, ये अभी एचटेट प्रीवियस पेपर है हमारा, तो एचटेट के क्वेश्चन को हम डिस्कस कर रहे हैं अभी। ठीक है, जैसे ही आपके सीजीएल वगैरह के एग्जाम आएंगे तो वहां मैं सीजीएल के क्वेश्चन को भी हिट एंड ट्राई से करके दिखाऊंगा आपको। ठीक है, तो ये देखो कि 112 से भाग हो रहा है, 110 से भाग हो रहा है, तो जो 3300 है वो 110 से भाग होता नजर आ रहा है पूरा। हालांकि अब यहां मैं कह रहा हूं कि 15% हानि, 15% हानि का मतलब विक्रय मूल्य कितना हो जाता है 85, वो भी भाग नहीं कर पा रहा है। और ये कितना है 10% हानि, 10% हानि का मतलब कितना हो जाता है 90, ये भी भाग नहीं कर पा रहा है। क्लियर है, तो यहां से क्लियर दिखाई दे रहा है कि इन चारों ऑप्शनों में से कौन भाग कर पा रहा है 110, तो ये आपका आंसर हो गया। क्लियर है ये बात। तो इस तरीके से बच्चों सोचना आप सवालों को, पेपर में कोई भी सवाल उड़ जाए तो बस एक बार ऑप्शन को ध्यान से देखना, क्वेश्चन को एक बार ध्यान से देखना और देखना कि हिट एंड ट्राई कैसे लग सकता है। ठीक है, हाँ, अदरवाइज आपको पता है भाई बेसिक तरीका आता है तो बेसिक से करना, कोई दिक्कत नहीं है। थर्ड क्वेश्चन देखें। थर्ड क्वेश्चन है हमारा, यदि किसी संख्या का 2/3 भाग उसी संख्या के 3/5 भाग से 4 अधिक है। अब यहां इसको फर्स्ट टाइप पहले तरीके से बता रहा हूं, क्या करें 2/3 भाग किसी संख्या का, अब संख्या निधि है उसका 2/3, यानी अब संख्या को हम x ले लेते हैं, ये बेसिक तरीका है। उसी संख्या के 3/5 भाग से, उसी संख्या के 3/5 भाग से कितना अधिक है 4 अधिक है। तो ये हमारी इक्वेशन जनरेट हो गई है। इस इक्वेशन को हम सोल्व करते हैं। कैसे सोल्व करेंगे, इसकी इसके साथ गुणा कितनी हो जाएगी 15, इसकी इसके साथ गुणा कितनी हो जाएगी 10x, इसकी इसके साथ गुणा कितनी हो जाएगी 9x, बराबर कितने के हो गया 4 के। 10x माइनस 9x हो गया x/15 बराबर 4, x बराबर हमारा हो गया 60, ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, ये हमारा फर्स्ट टाइप है। अब इसी क्वेश्चन को सेकंड टाइप से हम करते हैं। दूसरा तरीका क्या है, इसमें क्या कह रखा है 2/3 और 3/5। ठीक है, तो यहां ये जो है इससे भाग होने वाली वो संख्या है 3 से और 5 से, यानी यहां वो संख्या 3 को रिप्रेजेंट कर रही है, यहां वो संख्या 5 को रिप्रेजेंट कर रही है। तो कितना हो गया 3 5 15, इनकी गुणा कर लो, कितना आ गया 15, यानी ये संख्या हमने एज्यूम कर ली 3 5 15, यानी यहां कितना आ गया 5 दूनी 10, 5 3 15, यहां कितना आ गया 3 3 9। इसके हिसाब से डिफरेंस कितना बना 1, लेकिन वो तो कह रहा है कि डिफरेंस हमारा कितना है 4। अब एक डिफरेंस कब है, जब संख्या कितनी है 15, तो इसको गुणा कर लो, कितना आ गया आंसर हमारा 15 चौके 60। यहां इसको आप क्रॉस गुणा कर सकते हैं। क्रॉस गुणा में क्या होता है, जिसके सामने क्वेश्चन मार्क होता है वो नीचे चला जाता है, यानी आप इसको कैसे लिख सकते हो 15 गुणा 4/1, जिसके सामने क्वेश्चन मार्क वो नीचे चला जाएगा, एक नीचे आ गया, 15 चौके 60, ये आपका आंसर हो गया। हो गया क्लियर, ये हमारा दूसरा टाइप था। यानी इस टाइप में आपने क्या करना चाहिए कि जो नीचे हैं उन नीचों वाले की आपस में गुणा कर लो और उसको संख्या मान लो। ठीक है, तो यहां संख्या कितनी आ गई हमारी 15, तो यहां के हिसाब से हमारे वो बनती है 10, यहां के हिसाब से हमारा बनता है 9, इन दोनों का डिफरेंस हमारा बनता है 1। ये एक डिफरेंस कब आया, जब हमने संख्या कितनी मानी है 15, वास्तव में डिफरेंस कितना है 4, तो आंसर कितना आ जाएगा, ये है हमारा। अब इसी सवाल को मैं तीसरे तरीके से करवा रहा हूं, टाइप 3। टाइप 3 में हम ऑप्शंस का यूज करेंगे। ठीक है, ऑप्शंस में आपने क्या करना है, देखो यहां कितना दे रखा है 3, यहां कितना दे रखा था नीचे 5, यानी बच्चों इस बात की तो गारंटी है कि जो संख्या है वो 3 से भी और 5 से भी भाग होने वाली ही होनी चाहिए। तो अब हमारे ऑप्शन थे 30, 60, 40 और 20, ये हमारे ऑप्शन हैं। ठीक है, दूसरा ऑप्शन था हमारा 40 और तीसरा ऑप्शन था हमारा 60। तो अब ये देखो कि 3 से और 5 से भाग होने वाले ऑप्शन कौन कौन से हैं। यदि आपकी किस्मत ने बहुत अच्छा साथ दिया तो हो सकता है एक ही ऑप्शन आ जाए, या हो सकता है 2 ऑप्शन आ जाएं। तो फिर भी यदि आप सवाल को नहीं कर पा रहे हैं तो अब आपके पास 50-50 का ऑप्शन जरूर आ जाता है। ठीक है, तो 50-50 का ऑप्शन एक लाइफ लाइन है केबीसी के अकॉर्डिंग, तो आप उसके अकॉर्डिंग हिट एंड ट्राई कर सकते हैं। तो अब देखिए 3 और 5 से भाग होने वाले, 20 नहीं हो रहा, 40 3 से भाग नहीं हो रहा, 20 भी 3 से नहीं हो रहा। अब ये 2 ऑप्शन हमारे बच गए हैं जो 3 से भी भाग हो रहे हैं और 5 से ही भाग हो रहे हैं। तो ये तो चीज क्लियर हो गई, यानी या तो आपका
30 आंसर है या आपका 60 आंसर है। क्लियर हो गई है ये बात? ठीक है, तो या तो 30 आंसर लगाना है या हमने 60 आंसर लगाना है। अब थोड़ा सा यदि आप नॉलेज लगाएं तो देखें कि 2/3 यानी इसका 2/3 कितना होगा, ये हो रहा है 20, और इसी का 3/5 कितना होगा, यानी 30 का 3/5 कितना होगा, 5 6 का 30, ये हो रहा है 18। तो यानी यहां से ये क्लियर है कि इनका जो गैप है वो 2 बन रहा है, लेकिन बनना कितना चाहिए, 4। तो सीधी सी बात है, आपका आंसर ये बनेगा। अब इसको ट्राई करके देख लेते हैं कि हाँ भाई वेरीफाई हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो 60 का 2/3 कितना हो गया, 60 का 2/3 कितना हो गया, 40, और 60 का ही 3/5 कितना हो गया, 60 का 3/5 हो गया 12, तो ये 36। तो 36 और 40 इसका डिफरेंस कितना आ रहा है, 4। उसने कहा है 4 डिफरेंस होना चाहिए, 4 डिफरेंस हमारा किस पे मिला है,